How are you? I hope you all are fine. Today we started a new chapter, that is sexual reproduction in flowering plants. I write here the chapter name, that is sexual reproduction in flowering plants. In this chapter, we will discuss about only the sexual reproduction, because प्रीवियस चैप्टर में या चैप्टर फर्स्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्लांट में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग जो प्लांट्स होंगे उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा. तो वी नो दैट द मेन पार्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, एज यू सी हियर, फ्लावरिंग प्लांट्स मीन्स ऐसे प्लांट जिसमें क्या होगा, फ्लावर्स प्रेजेंट्स होंगे. और बेसिकली जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उन सभी प्लांट्स को हम बोलते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट या एंजियोस्पर्म्स. इट मीन्स जितने भी एंजियोस्पर्म्स होंगे, इन सभी एंजियोस्पर्म प्लांट्स में, इस डिवीज़न में जितने प्लांट्स आएंगे सारे प्लांट्स के पास क्या प्रेजेंट होगा बेटा, फ्लावर्स प्रेजेंट होगा. और ये फ्लावर्स ही क्या होगा, इसका मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा. तो एट फर्स्ट सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि जो फ्लावर्स है उस फ्लावर्स में कौन कौन से रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट्स होंगे, प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट्स होंगे. ठीक है, तो एट फर्स्ट आई ड्रॉ हेयर द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. एट फर्स्ट इट इज़ अ थैलेमस और रिसेप्टिकल, थैलेमस और receptacle of flower. It is pedicel. पेडिसेल मीन्स फ्लावर, इसको हम बोलते हैं फ्लावर का बेस. फ्लावर का यहाँ से पेडिसेल जिसकी हेल्प से क्या होता है, फ्लावर अटैच होता है. सिंपली फ्लावर इज़ अ मॉडिफाइड स्टेम. एट फर्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका जो क्या होगा, बेस पार्ट होगा. इस बेस पार्ट से यहाँ से अराइज होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और यू कैन से पिस्टिल ऑफ द फ्लावर. मीन्स यहाँ से अराइज होगा पिस्टिल. इस पिस्टिल के होते हैं 3 पार्ट्स, दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल and ovary. Collectively, these 3 parts are known as pistil or female part of the flower. मीन्स फीमेल पार्ट जो फ्लावर होगा, उस फ्लावर का जो फीमेल पार्ट होगा दैट इज पिस्टिल. ठीक है, पिस्टिल और गाइनोशियम, गाइनोशियम भी बोलते हैं इसको. तो गाइनोशियम में मेनली 3 पार्ट्स होंगे, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा. नेक्स्ट यहाँ पे और अरेंज होंगे एंथर्स, मीन्स ये फीमेल पार्ट है. इसी के साथ में क्या होगा, यहाँ पे मेल पार्ट भी अराइज होगा. अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो इसके साथ क्या होगा, दोनों पार्ट्स प्रेजेंट्स होंगे. मीन्स एंड्रोशियम भी प्रेजेंट्स होगा और गाइनोशियम भी प्रेजेंट होगा. एंड्रोशियम मीन्स मेल पार्ट और स्टैमन, that is anther, filament, anther and filament. Collectively these 2 structures are known as stamen or androecium or मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर्स अगर हम मेल पार्ट और फीमेल पार्ट देखें, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, फ्लावर का मेल पार्ट इन्वॉल्व होगा एंड फीमेल पार्ट इन्वॉल्व होगा. इसी के थ्रू क्या होगा, मेल गैमेट फॉर्म होगा. तो स्टेमन में मेल गैमेट फॉर्मेशन होगा. ठीक है, दैट इज पॉलन ग्रेन. फीमेल में क्या होगा, जो फीमेल पार्ट है गाइनोशियम और पिस्टिल,
ओवरी के इनसाइड क्या फॉर्म होगा यहाँ पे, मेगास्पोर और यू कैन से फीमेल गैमेट। ठीक है, इसके और एसेसरीज पार्ट्स होते हैं, मीन्स बेसिकली जो इसका सबसे आउटर मोस्ट हुरल होता है दैट इज सेपल। इट इज सेपल एंड मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट और यू कैन से सबसे कलर्ड पार्ट जो फ्लावर का प्रेजेंट्स होता है, उस कलर पार्ट को हम बोलते हैं, जो कलर पार्ट होगा उस कलर पार्ट को बोलते हैं हम पेटल। जो इस पूरे प्लांट फ्लावर में प्रेजेंट होता है और यही मेन पार्ट होता है रिप्रोडक्शन में, एक एसेसरी ऑर्गन की तरह वर्क करता है। मीन्स ये जो फ्लावर्स के जो पेटल्स होंगे, ये पेटल्स ही क्या करते हैं, अट्रैक्ट्स करते हैं इंसेक्ट्स को। मीन्स जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगी, पॉलिनेशन होगा, और पॉलिनेशन के लिए जो क्या होगा, इंसेक्ट्स होंगे। अगर इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो उस टाइप के फ्लावर में इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम किसका होगा, पेटल का होगा। मीन्स पेटल मेनली क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इंसेक्ट को, और वो इंसेक्ट यहाँ पे आएगा, जो यहाँ पे मेल गैमेट होगा, इस मेल गैमेट को ट्रांसफ़र करेगा कहाँ पे, पिस्टिल के स्टिकी एंड तक, दैट इज़ कॉल्ड पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन प्रोसेस के लिए अट्रैक्टिव पार्ट होगा इसका फ्लावर का, कलर्ड पार्ट डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं, इसको हम बोलते हैं पेटल्स। ठीक है, तो मेनली इसके 4 हुरल्स होंगे, सेपल, पेटल, सेपल, ग्रीन पार्ट, पेटल, कलर्ड पार्ट, मेल पार्ट दैट इज पिस्टिल एंड फीमेल पार्ट दैट इज स्टैमन। ठीक है, स्टैमन और इसको हम बोलते हैं एंड्रोशियम, फीमेल पार्ट को हम बोलते हैं गाइनोशियम। ठीक है, नाउ अगर हम अब इसके स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, ये फ्लावर का स्ट्रक्चर है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें, एट फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे एंथर को। अगर हम यहाँ एंथर के स्ट्रक्चर को देखें तो एंथर, अभी मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया था, एंथर हमारा कैसा था, बाई लोब्ड स्ट्रक्चर था। ये 2 लोब थे, लोब 1, लोब 2, 1 एंड 2। जब बाई लोब्ड स्ट्रक्चर है, अगर इस बाई लोब्ड स्ट्रक्चर को अगर हम क्या करें, सेक्शन कट करें, अगर हम यहाँ से इसको कट करते हैं तो अगर ये कटेड पार्ट है तो हमको इसका अपर साइड का पोर्शन दिखता है। ठीक है, तो इस कंडीशन पे अगर हम इसके अपर पार्ट को देखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है, लाइक अ बटरफ्लाई। बाई लोब्ड स्ट्रक्चर है तो इसके लोब कितने होंगे, 2 लोब होंगे। मीन्स ये क्या है, लोब 1, यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, लोब सेकंड। ठीक है, और ये जनरली कितने लेयर्स होगा, 3 लेयर स्ट्रक्चर्स होगा, 3 लेयर्स प्रेजेंट्स होंगी। आउटर लेयर नोन एज एपिडर्मिस, इनर लेयर known as endodermis, and the middle layer is known as middle layer. Middle layer, outermost layer is known as epidermis, innermost layer is known as endodermis, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, जो सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिया। और एक लोब में क्या होगा, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया सैक प्रेजेंट्स होंगी, और इन्हीं को हम पॉलन सैक भी बोलते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया या माइक्रोस्पोरेंजियम, और जब ये डेवलप होगा माइक्रोस्पोरेंजियम, तब हम इसको बोलते हैं पॉलन सैक। ठीक है, और इस पॉलन सैक के अंदर ही क्या होगा, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा, एंड द प्रोसेस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जैसे ही यहाँ पे क्या होगा, पॉलन ग्रेन माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होकर फॉर्म करेगा पॉलन सैक, तो इसको क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, और वो न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे जो इसको प्रोवाइड करेगा, इसके इनर साइड एक लेयर और प्रेजेंट होगी। दिस लेयर इज नोन एज टैपेटम लेयर।
मीन्स ये टैपेटम लेयर ही क्या करेगी, इसको नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगी, मीन्स इसको जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल कराएगी, दैट इज टैपेटम लेयर. इट इज अ सेक्शन कट ऑफ एंथर. एंथर का अगर हम सेक्शन कट करके देखते हैं तो यहाँ पे इसके बीच में और भी प्रेजेंट्स होगा, उनको हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़. ये कनेक्टिव टिश्यूज़ इसको क्या करेगी, यहाँ पे कनेक्ट करेगी. जैसा हम यहाँ पे स्ट्रक्चर में देख रहे हैं तो बीच में यहाँ पे क्या है, इसके कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, एक लोब ऊपर है एक लोब नीचे है, तो इन दोनों लोब को ये क्या करेगा, कनेक्ट करेगा. कनेक्टिव टिश्यूज़ यहाँ पे प्रेजेंट्स होंगी, इसको हम बोलते हैं कनेक्टिव इसको क्या करेगा, कनेक्ट करेगा. इसके 3 लेयर्स आउटर साइड प्रेजेंट्स होंगे और ये तीनों लेयर का यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द पॉलन सैक. पॉलन सैक को ये तीनों लेयर यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएंगी. और इसके इनर साइड जो एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस के इनर साइड जो लेयर प्रेजेंट्स होगी, उस लेयर का फंक्शन क्या होगा, दैट इज टैपेटम लेयर. टैपेटम लेयर का फंक्शन क्या होगा, जो यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया जब ये क्या होगा, डेवलप कर रहा होगा, मीन्स जब इसमें पॉलन सैक के अंदर पॉलन ग्रेन का जब फॉर्मेशन हो रहा होगा, तो उस टाइम पे इसको क्या चाहिए, डेवलपमेंट करने के लिए इसको क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए या इसको नरिशमेंट की रिक्वायरमेंट होगी. तो वो नरिशमेंट प्रोवाइड कराने का मेन फंक्शन किसका है, टैपेटम लेयर का. तो ये टैपेटम लेयर यहाँ पे नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगा. एंड जो इसके 3 लेयर्स हैं यहाँ पे, एपिडर्मिस, मिडिल लेयर एंड एंडोडर्मिस, इन तीनों लेयर का फंक्शन क्या है, नेचर है इनका प्रोटेक्टिव इन नेचर, प्रोटेक्टिव इन नेचर. इट मीन्स ये क्या करेंगे, जो यहाँ पे पॉलन सैक है, इस पॉलन सैक को क्या करेंगे, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएंगे. ठीक है. सेकेंड थिंग, फीमेल गैमेट. तो फीमेल गैमेट का अगर फॉर्मेशन अगर हम देखें तो फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा कहाँ पे, ओवरी में. उसको हम बोलते हैं एक्सेल. मीन्स यहाँ से क्या फॉर्मेशन होगा, इसके अंदर से फॉर्मेशन होगा पॉलन ग्रेन का. यहाँ फॉर्मेशन होगा पॉलन ग्रेन, और पॉलन ग्रेन ही क्या है हमारा, मेल गैमेट. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें पता है कि इसमें क्या होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होगा. तो गैमेट का फॉर्मेशन एंड गैमेट का फ्यूजन होगा, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. तो गैमेट का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं मेल गैमेट. फीमेल जो पार्ट होगा गाइनोशियम, उस गाइनोशियम में क्या होगा, जो ओवरी पार्ट है, इस ओवरी पार्ट में क्या होगा, ओव्यूल प्रेजेंट होगा. ठीक है. इस ओव्यूल के अंदर बाय इंटेगुमेंट ओव्यूल है. ओव्यूल का अरेंजमेंट डिफरेंट फ्लावर में डिफरेंट होता है, बट हम यहाँ पे एक ओव्यूल फॉर्म कर रहे हैं. इस ओव्यूल के अंदर क्या होगा, फ्यूनिकल. इस ओव्यूल के अंदर क्या होगा, एग सेल और सेंट्रल सेल प्रेजेंट होगा. यहाँ पे प्रेजेंट होगा एंटीपोडल सेल, यहाँ पे 2 प्रेजेंट होंगे सिनर्जिड सेल, और यहाँ पे जो सेल प्रेजेंट होगा दैट इज एग सेल, एग सेल. और इसी को हम बोलते हैं फीमेल गैमेट. फीमेल गैमेट और प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन फीमेल गैमेट इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस, बिकॉज इट इज अ मेगास्पोर एंड पॉलन ग्रेन इज अ माइक्रोस्पोर. फॉर्मेशन ऑफ एग सेल और फीमेल गैमेट इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस. मेगास्पोर का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे मेल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ. ऐसे ही हमने अभी डिस्कस किया था फ्लावर का स्ट्रक्चर. फ्लावर के स्ट्रक्चर में हमने देखा कि क्या वहाँ पे क्या था, अट्रैक्टिव पार्ट था फ्लावर का, इंसेक्ट जिससे अट्रैक्ट हो रहा था, दैट इज पेटल्स. पेटल्स के थ्रू अट्रैक्ट हो रहा था. तो पॉलन ग्रेन यहाँ पे जब फॉर्म होगा और जब इसका क्या होगा, डेहिसेंस होगा, तो पॉलन ग्रेन यहाँ से क्या होंगे, रिलीज होंगे. यही पॉलन ग्रेन इसके बाद आके कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, स्टिग्मा पे. स्टिकी एंड होगा, इस स्टिकी एंड पे आके अटैच हो जाएगा. और यहाँ पे जब ये अटैच होगा तो यहाँ पे कैमियोट्रोपिज्म होगी. मीन्स यहाँ से क्या फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा. फिर यही पॉलन ट्यूब यहाँ से ग्रो करता हुआ कैमियोट्रोपिज्म प्रोसेस के थ्रू ये एंटर करेगा सिनर्जिड सेल से, और यहाँ से ये पहुँच जाएगा कहाँ पे, एग सेल तक. और एग सेल के न्यूक्लियाई को ये क्या कर देगा, फ्यूज कर देगा. एंड फ्यूजन प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन और सिंपल सिनगैमी. ओके.